কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। 14 অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা অনুবাদ সংখ্যা 20 থেকে শুভারম্ভ করিব। 20 নম্বর অনুবাদ। তাহা জানিতে পারিয়া গর্দবাদী রাক্ষস সকল উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে করিতে চারিদিকে আগমন করিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া পশুপাল বালকগণ কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত বারংবার হাসিতে হাসিতে অবস্থান করিতে লাগিল। হাস্যের আবেশে বলরাম তখন কিছুই অবধান করিতে পারেন নাই। এই কারণে তখন ধেনুকাসুর বজ্রদয়ের মতো পশ্চাৎবর্তী চরণযুগল দ্বারা বলরামকে আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। হিন্দি। इस बात को जानकर राक्षस रूपी गधे चिल्लाते हुए चारों ओर से आ गए। उनको आते देखकर सभी ग्वालियां श्री कृष्ण बलदेव के सहित निरंतर हंसते हंसते खड़े रह गए। हास्य के आवेश के कारण उस समय श्री बलराम जी कुछ सावधानी न कर सके, इसीलिए धेनुकासुर ने 2 वज्रों के समान पिछले दोनों चरणों द्वारा श्री बलराम जी को प्रहार किया, किंतु उनको इस प्रहार का पता भी न चला। श्री बलराम जी ने तो उस प्रहार को किंचित भी नहीं जाना। इसी कारण ये पढ़ाई नहीं हुआ प्रभु। हाँ, ठीक ही तो पढ़ रहा है। पर वो एक ही तो पढ़े आप लोग, दूसरा तो पढ़े नहीं अभी। हाँ, जानते पढ़े नहीं। करेक्ट। ओके। तो ये जो ये सब पीछे वाला पैर से ज्यादा चलता है इन लोगों का ना। ये जो गौरधप, इन लोग किंग गौरधप, मैंने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी देखा। ये जो जिब्रा होता है, जिब्रा को हिंदी में क्या बोलता है? जिब्रा ही बोलता होगा। तो इन लोग जैबरा पीछे वाला पैर से ज्यादा, तो ऐसे बलराम जी को आघात किया। বলরাম যখন তাহার পদপ্রহার জানিতে পারিলেন না, তখন ধেনুকাসুরের ক্রোধ ভরে বিবেক জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। মানে बलराम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बलराम जी बहुत बलशाली है, वो इसके से कुछ चोट नहीं लगा उनको। ये देखकर ये और गुस्सा हो गया ধেনুকাসুর। তখন ওই অসুর পুনর্বার সম্মুখ দেখে থাকিয়া তাহার শরীরে পদাঘাত করিল। তারপর বলরাম বৎসাসুরের মতো ধেনুকাসুরের অবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দি। श्री बलराम जी ने तो उस प्रहार को किंचित भी नहीं जाना। इसी कारण उस धेनुकासुर का अतिशय क्रोध के भार से सब विवेक विचार नष्ट हो गया। पुनः उसने बलदेव जी की ओर विमुख होकर ऊंचे स्वर से अपनी जाति का शब्द करके पाद प्रहार किया। तदंतर श्री बलदेव जी ने वह धेनुकासुर वत्सासुर जैसा बना दिया, अर्थात उसी की तरह पिछले पांव पकड़कर पछाड़कर मार दिया। তারপর ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডনে সমুদ্র প্রচন্ড অন্ধকার অলঙ্কৃত প্রচন্ড চণ্ডীপতি মহাদেবের শূল অপেক্ষা ভীষণ বলরামের বাহু দ্বন্দ্বের প্রহার দ্বারা তাল সমূহের অধীশ্বর মস্তকে প্রদীপ্ত চক্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মস্তকে প্রদীপ্ত চক্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। चक्र से दिमाग घूम रहा था, माथा घूम रहा था शायद।
তাহা দ্বারা বিশাল এক ক্ষুদ্র তাল বৃক্ষ শ্রেণী বিদীর্ণ হইলে এক আবেগের সংস্কার নিহত করিয়া প্রলয়নকালীন যে দুর্নির্বার পবনাকার উৎপন্ন হয়, সেই পবনই কম্পমান করিয়া তাহার উপর নিক্ষিপ্ত অলাত চক্রের মতো অর্ধভাবে সেই চক্র নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রায়ই খর্ব সংখ্যক প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষপূর্ণ সেই বন ক্ষণকাল মধ্যে উৎপাদিত করিয়াছিল। যদিও ইহা নিশ্চয়ই তালবৃক্ষ, তথাপি তাহাদিগকে তৃণরাশির বলিয়াই চিন্তা করিয়াছিল। হিন্দি। तदंतर ब्रह्मांड को भी खंडित करने के लिए प्रचंडता से मंडित शिवजी के भयंकर त्रिशूल से भी उद्दंड प्रहार करने वाले श्री बलदेव जी के भुजदंड के द्वारा वह गदर्भ रूप दैत्य ताल समूह के अधीश्वर के मस्तक पर फेंक दिया गया। उस फेंकने के द्वारा बड़े छोटे ताल वृक्षों की परंपरा में प्रलयकालीन दुर्निवार पवनाकार उत्पन्न हुआ, जो आवेग संस्कार, उस आवेग संस्कार ने ताल वृक्षों को हिलाते हुए उनके ऊपर के आधे आधे भाग को अग्नि यंत्र अर्थात अलात चक्र में फेंके हुए की तरह विक्षिप्त बनाकर प्राय लंबे लंबे खरबों संख्या वाले ताल वृक्षों से भगे हुए उस संपूर्ण ताल वन को निमेष मात्र में तोड़ दिया। यद्यपि जिस ताल वन में यह वृक्ष स्वयं निश्चित रूप से तृणराज ताल वृक्ष कहलाते हों, तथापि बलभद्र जी तो उनको ये वृक्ष मेरे सामने तृण ही हैं ऐसा विचारते थे। বলরাম যখন তাহার পাদ প্রহার জানিতে পারিলেন না, তখন ধেনুকাসুরের ক্রোধ ভরে বিবেক জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। তখন ওই অসুর পুনর্বার আচরিত হো গিয়া। তারপর ধেনুকাসুরের অনুগত অন্যান্য দেব शत्रु गौरधप नामक राक्षसगण, मैंने और भी गधा थे ना, बाकी लोग क्या हुआ देखिए, बाकी गधे कदर्ज शब्द करिया गौरधप जातिर मतो शब्द करिते लागिल। आप लोग देखा ना वो कैसे गधा आवाज करता है ऐसे। परे क्रुद्ध हइया प्रहार करिबार जन्य सहसा पथ रुद्ध करिया एक संगे युद्ध करिते आगमन करिल। माने बाकी सब गधे फाइट करने आया। तत्काले परमानंदेर आश्रय स्वरूप कृष्ण बलराम हासिते हासिते बिलास पाइया इंदुर समूहेर मतो तादेर प्राण धारण करिलेन। अवशेषे ताच्छिल्य भावे ताहादेर पुच्छ एवं चरण ग्रहण करिलेन। ताहादेर ताल भक्षणेर नैपुण्যের জন্য যেন উহাদের মধ্যে তাল বৃক্ষের সকল অবস্থিত ছিল। অবশেষে কৃষ্ণ এবং বলরাম তৃণের মতো তাহাদিগের ताल वृक्षের উপরে শীঘ্র নিক্ষেপ করিলেন। মানে এক তীর में दो शिकार, वो मर भी जाए और तार भी नीचे गिले। রাহুগণের সহিত কেতু সকল যে রূপ নিপতিত হয়, সেই রূপ তাহারা জীবন বিসর্জন দিয়া সুগল তাল ফল সমূহের সহিত ভূতলে নিপতিত হইয়া কিছুদিন ধরিয়া কংস পক্ষীয় ব্যক্তি দিগকে ভয় দেখাইয়াছিল। हिंदी। तदंतर धेनुकासुर के अनुगत एवं देवताओं से स्पर्धा करने वाले अन्य गधे के से आकार वाले दैत्य भी भयंकरता पूर्वक गधे की तरह शब्द करते हुए क्रोध से दुलत्ती द्वारा प्रहार करते हुए सहसा मार्ग को रोकते हुए एक साथ युद्ध करने वाले चारों ओर से आ निकले। उस समय परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण बलदेव ने हंसते हंसते खेलते खेलते तृण के समान मानकर मूषकों की तरह जीते हुए ही तुच्छ समझकर पूंछ के सहित पिछले पांव पकड़कर मित्रों के फल खाने की सुविधा के लिए बीच बीच में खड़े हुए ताल वृक्षों के ऊपर घुमाकर शीघ्र ही फेंक दिए। पुनः प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए वे राक्षस रूपी दैत्य उन गोल गोल ताल फलों के सहित राहु गणों के साथ मरकर पड़े हुए केतु गणों की तरह कुछ दिन तक कंस के पक्षपातियों को भयभीत करते रहे। गौरधप दिगोके
বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আর তাহাতে কতটুকু পৌরুষ হইবে, এই ভাবিয়া কেউ যেন অবজ্ঞা না করেন। কারণ স্বর্গবাসী দেবগণ তৎকালে বাদ্যগীত এবং পুষ্প দ্বারা কৃষ্ণ বলরামকে সেবা করিয়াছিলেন। মানে गधा कुमार की कितना ख्याति होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हिंदी रासभों अर्थात गधों का विनाश करने वाले का पुरुषार्थ ही कितना होता है, ऐसी भावना करके कोई अवज्ञा न करे, क्योंकि उस समय स्वर्गवासी देवताओं ने भी वाद्य गीत एवं पुष्पों के द्वारा श्री कृष्ण बलदेव की सेवा की थी। তারপর ইন্দ্র প্রভৃতি সেই দেববৃন্দ অঘাসুরের বিজেতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধেনুকাসুরকে উপহাস করিয়াছিলে না। হিন্দি तदंतर इंद्र आदि उस देव मंडली ने अघासुर जेता श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानते हुए हास्य सहित धेनुकासुर का उपहास किया। যথা अभी देवता लोग उपहास कर रहे हैं, सुनिए। অঘাসুর এবং কালীয় সর্প যখন আমাদিগের বীর্য সহ্য করিতে পারে নাই, হায় হে পুত্রী ঘাতক গর্ধব, তবে কেন তুমি মরিবার জন্য এত দৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিলে? হিন্দি श्री कृष्ण का अभिप्राय इस प्रकार है, यथा अघासुर एवं कद्रु का बेटा कालिय नाग भी जब हमारे प्रबल पराक्रम को न सह सका, तब हाय हाय हे पुत्री घातक गंधर्व धेनुकासुर, तू इतनी घृष्टता करने को क्यों आ गया? पुत्री घातक माने इंद्र शायद कन्या को मारता था। তারপর তৎক্ষণাৎ শ্মশান বিলাসী তালবনবাসী গর্ধব সবের স্পৃষ্ট সেই সকল তাল ফল সেই সমস্ত গোপগণ ভক্ষণ করিলেন না, এবং ধেনুগণও তৃণজাল ভক্ষণ করিল না। কিন্তু অসুরের পরিত্যক্ত ওই সকল তাল ফল কটিপয় অন্যান্য মানব এবং গোপগণ নির্ভয়ে বহুকাল পর্যন্ত উত্তম রূপে আস্বাদন করিয়াছিল। হিন্দি तदंतर शीघ्र ही शमशान विलासी तालवनवासी गंधर्वों के मृतक शरीरों से छुए हुए वे ताल फल उन ग्वाल बालों ने तो छुए भी नहीं, खाना तो बहुत दूर रहा, और उन ग्वाल बालों ने उस वन के तृणों को अपनी गैयाओं को नहीं खवाया, किंतु उन गोपों एवं गैयाओं के द्वारा छोड़े हुए वे ताल फल एवं तृण समूह किन्हीं अन्य मनुष्यों ने एवं गैयाओं ने भय रहित मार्ग हो जाने के कारण बहुत दिन तक अच्छी प्रकार स्वाद ले लेकर खाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको समझाइए एक बार, नीचे वाला 2 लाइन। तो ये ताल फल इन लोग का स्पर्श हुआ था, ये सब बाकी गधे जो मारा गया, उसीलिए अस्पृष्ट समझकर ब्रजवासी लोग उसको टच नहीं किया, खाया नहीं। और गाय भी उसको घास का, तालवन में जो घास वास था ये सब खाया नहीं। गधे लोग, ये सब असुर लोग इसका स्पर्श किया हुआ ये सोचकर, तो बहुत दिन बाद बाकी लोग लेना चालू किया। बहुत दिन बाद कुछ टच नहीं किया, फिर बाकी लोग लेना चालू किया। यही है सिंपल। অতএব এই প্রকারে অনুচর বৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও জ্যেষ্ঠ বলরাম সেই ক্রূর ও রাক্ষসের লিঙ্গ শরীর পর্যন্ত ক্রোধে দগ্ধ করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত ধেনুকাদিগকে অগ্রে নিয়ে বেণু বাজাইতে বাজাইতে গমন পূর্বক শেষে ব্রজে আগমন করিলেন। হিন্দি अतएव इस प्रकार मनुष्यों को खाने वाले धेनुकासुर के परिवार सहित सूक्ष्म शरीर पर्यंत क्रोध से जलाकर श्री कृष्णचंद्र भी श्री बलदेव जी एवं मित्र वर्ग के सहित धेनुओं को आगे करके वेणु बजाते हुए धीरे धीरे चलकर ब्रज को आ गए।
যথা তাহার চঞ্চল নেত্রদ্বয় কমলদলের মতো বিশাল এবং বন্ধুজন যাহার পবিত্র কীর্তি গান করিয়া থাকে, সেই ব্রজরাজ তনয় বলরাম এবং ধেনুগণের সহিত মধুর ভাবে বেণু বাজাইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। হিন্দি। यथा कमल दल के समान विशाल एवं चंचल है नेत्र जिनके, तथा मित्र जनों के द्वारा गाई गई है पवित्र विचित्र कीर्ति जिनकी, ऐसे श्री ब्रजराज कुमार मधुरता पूर्वक वेणु बजाते हुए श्री बलराम जी एवं धेनुगण के सहित ब्रज में प्रविष्ट हो गए। শ্রীমদ ভাগবত এই কথা উক্ত হইয়াছে, যথা শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করিয়া ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন, তৎকালে তাহার গোধূলি ব্যাপ্ত কেশ কলাপের মধ্যে ময়ূরপুচ্ছ এবং বনপুষ্প সকল বদ্ধ হইয়াছিল। তাহার চক্ষু বিমল এবং হাস্য মধুর হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বংশী বাজাইতেছিলেন এবং সহচরগণ তাহার পবিত্র কীর্তির স্তব করিতেছিল। তৎকালে গোপীগণ তাহাকে চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে আগমন করিল। হিন্দি। श्री कृष्ण वृंदावन में गैया चराकर जब श्री नंद ब्रज नंद गांव को आए, तब गोधूली से धूषित उनके केश कलाप में बंधी हुई पुष्पों की माला में मयूर पुच्छ बंधे हुए थे। उनके नेत्र निर्मल एवं हास्य मनोहर था। उनकी वंशी सर्व आनंददायक थी एवं सहचर गण उनकी पवित्र कीर्ति की स्तुति कर रहे थे। उस समय दर्शन की लालसा से युक्त नेत्रों वाली गोपियां चारों ओर से आ गई। সহর্ষ চিত্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠ এই পর্যন্ত বৃত্তান্ত বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের মন চুরি করেন, সেই নবকিশোরী দিগের কৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শনে সুখজন্য ভ্রুভঙ্গি রূপ তরঙ্গ সঙ্গত অনুরাগ সাগরের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া সমগ্র ইন্দ্রিয় কার্য বিস্মৃত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সেই সভায় 2 মুহূর্তকাল মূর্ছিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দি। बस यहाँ तक के वृत्तांत को हर्ष भरे अंतःकरण से कहकर और उसी प्रसंग में श्री कृष्ण के मन को चुराने वाली नव किशोरियों के श्री कृष्ण के मुखचंद्र के दर्शन से उत्पन्न सुख समूह से जायमान भूभंग रूपी तरंगों से मनोहर अनुराग रूपी सागर के गौरव का स्मरण कर, जिसके सभी इंद्रियों के कार्य विस्मृत हो गए हैं एवं वाष्प के कारण जिसका गला रुक गया है, ऐसा स्निग्ध कंठ उस सभा में 2 घड़ी तक मूर्छित हो गया। क्योंकि वो भी स्मरण कर रहा है भगवान का सुंदरता को, फिर खुद ही मूर्छित हो गया व्यक्त करते। শ্রীমান ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই তাহার অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া সদয়ভাবে তাহার সান্ত্বনা ব্যাপারের জন্য সাবধান হইয়া নানাবিধ অনুষ্ঠান করিয়া চিন্তাকুল হইয়াছিল। হিন্দি। श्रीमान ब्रजराज प्रभृति सभी सभासद तो उसके अभिप्राय को न जानते हुए दया भाव पूर्वक उसकी सांत्वना करने के लिए सावधान होकर अनेक प्रकार के उपचारों को करते हुए चिंतातुर हो गए। समझ में आ रहा है ना, ये स्निग्ध कंठ क्यों ऐसे अचानक भाव विभोर हो गया, ये सोच के बाकी लोग थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं। तत्त विधान संपूर्ण रूपे অকিঞ্চিত কর হইলে মধুকণ্ঠের উৎকণ্ঠা স্ফূর্তি পাইল। পরে তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সংকুচিত ভাবে নিবৃত্ত করিবার জন্য তৎকালে ব্রজেশ্বরীর সর্বদা লালন কার্যের उत्कृष्ट गान विस्तार करियाছিল। माने यशोदा का गाना का विस्तार किया, कोई माता का गाना होता है ना हिंदी। और श्री नंद आदि द्वारा किए गए उन उपचारों की निरर्थकता जब तक विशेष समय तक नहीं हुई, तभी उत्कंठा की स्फूर्ति वाले मधुकंठ ने ही उन सब को सांत्वित करके
अपने भैया की सभी इंद्रियों की स्तब्धता की शांति के लिए तत्कालीन ब्रजगानी के निरंतर लालन कार्य के उत्कृष्ट गायन को विस्तृत किया, अर्थात स्निग्धकंठ की मूर्छा को दूर करने के लिए श्री ब्रजगानी के सायंकाल में श्री कृष्ण के लालन संबंधी कार्यों का सूचक गायन का विस्तार किया। ठीक है, अभी गाना का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, गाना इस तरह था, जो था हरि मूर्तिधारी শ্রীকৃষ্ণ এবং শত্রু নাশন হলধরি বলরাম সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ তাল বৃত্তান্তি সমাপনোদন আরতি মুখদর্শন মর্দন মার্জন বস্ত্র পরিধানকরণ পশ্চাৎ তিলক রচনা আস্বাদযোগ্য খাদ্য সামগ্রী সংযুক্ত ভোজন দ্রব্যের পরিপূর্ণন সুগন্ধ জলধারা আচমন এবং পান অগুরু চন্দন ঘ্রাণ তাম্বুলের আস্বাদন সুখলাভ পরিকর ভৃত্যের প্রতি শয্যা বিস্তারের আজ্ঞা দিয়া পরে শয়ন প্রিয় সুহৃদগণের সহিত সেবা সঙ্গতি এবং পুরে সুখরাশির অত্যন্ত সঞ্চয় এই রূপে জননীর লালন গ্রহণ করিয়াছিলেন। हिंदी ये संगीत के रूप में था। हरिणा हरिना सहरिपुद। गायन का अर्थ यथा शत्रुओं का मर्दन करने वाले हलधारी श्री बलदेव जी के साथ कलिजेता श्री कृष्णचंद्र ने सायंकाल उपस्थित होने पर मांगलिक द्रव्यों का स्पर्श, ताल विंतादि द्वारा श्रम दूर करना, न्यौछावर करना, आरती उतारना, अपनी चुनरी के छोर से लाला के मुख का मार्जन करना, लाला के मुख को देखना, तेल मर्दन, उबटन, स्नान, अंग प्रोक्षण, वस्त्र परिधान करना, पश्चात तिलक रचना करना, रस समूह से युक्त भोजन से पूर्ति करना, सुगंधित जल का पान एवं आचमन, अगरू गुगुल एवं चंदन का आघ्राण, तांबूल आस्वादन, पश्चात सुखपूर्वक वार्तालाप करना, पुण्यात्मा सेवकों के प्रति शैया के संस्कार की अर्थात अच्छी प्रकार खाट बिछाने की आज्ञा के अनंतर शयन करना, प्रिय सुहृद गणों के सहित सेवा संगति, पश्चात हर्ष राशि का अत्यंत संचय, इस प्रकार माता जी के लालन पालन को सहज स्वीकार किया। सबको समझ में आ रहा है? मैंने वो वापस उन लोग आया असुर को हत्या करके, उसके बाद क्या क्या हुआ उस दिन, स्टेप बाय स्टेप। অতএব যখন এই রূপে হরি চরিত্রের বর্ণনা কীর্তিত হইল, তখন সেই মধুর রাগ পূর্ণ কৃষ্ণ চরিত্র গান কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র স্নিগ্ধ কণ্ঠ মূর্ছিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি নির্দয়, সেই ব্যক্তি নিদ্রায় অচেতন হইয়াছে, তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিলে যেমন সে ব্যক্তি জাগরিত হয়, সেই রূপ তাহার চৈতন্য হইয়াছিল। হিন্দি। निद्रा के कारण प्राप्त अचेतना से युक्त व्यक्ति को उसका नाम दूसरे के द्वारा पुकारने पर जैसे उसको जगा देता है, उसी प्रकार मधुर राग परिपूर्ण पूर्वोक्त हरि परिचर्या रूप श्री हरिचरित वर्णन ने कर्ण छिद्र में प्रवेश करते ही मूर्छा को प्राप्त हुए स्निग्ध कंठ को भी जगा दिया। देखिए, इन लोग बहुत शुद्ध भक्त थे, भगवान का लीला श्रवण करा रहे दूसरे को और खुद ही मूर्छित हो जा रहा है। इतना इन लोग का भाव था भगवान के प्रति। তারপর সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সংকুচিত ভাব নিবৃত্ত হইয়া গেল, তখন তাদৃশ গুণে বিভূষিত হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, হে গোপরাজ, মানে নন্দ মহারাজকে বলনে লাগা, আপনার এই পুত্র অত্যন্ত নির্দয়, কারণ আমি তাহার চরিত্র বর্ণনা করিতেছি,
তথাপি আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছেন। আমি স্বভাবতই মূঢ়, তাহার উপর তিনি আবার স্বচ্ছন্দ লীলা দ্বারা মাদৃশ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিতেছেন। হিন্দি। तदंतर सख्त अवस्था के कारण स्तब्धता से रहित तादृश गुणों से पूजित या विभूषित स्निग्ध कंठ वाष्प के कारण गदगद कंठ होकर बोला कि हे गोपराज, आपका यह पुत्र अत्यंत निर्दय है, क्योंकि मैं उनके चरित्र का वर्णन कर रहा हूं तो भी मुझको मूर्छित कर दिया। मैं तो स्वभाव से मूढ़ हूं, उसके ऊपर भी वह अपनी स्वच्छंद लीला द्वारा मुझ जैसे व्यक्ति को भी मुग्ध कर रहा है। অতএব এই রূপ ঘটিবার পর সমস্ত ব্রজবাসী লোক নিবৃত্ত হইয়া গৃহপথের অনুগমন করিলে প্রত্যহই ব্রজরাজ পুত্র সেই সুতপুত্রদ্বয়কে সঙ্গেই নিয়ে আসিতেন। মানে ये सब लेक्चर के बाद उस दिन हमेशा की तरह इन दोनों को भगवान कृष्णचंद्र अपने घर पे ले आता। এই দুইজনকে আনয়ন করিয়া আপনি এই দুইজনের মধ্যে তৃতীয় হইয়া প্রসঙ্গক্রমে গোপন ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। আচ্ছা, আর পুছা क्या पूछा पढ़ लेते हैं। তোমরা দুইজনে বলো, কেন অকস্মাৎ ক্লেশের মতো এইরূপ মূর্ছা বেশ অনুভব করিলে? উভয়ই গদগদ স্বরে বলিল, আমরা দুইজনে আর কি বলিব, আপনি সকলের অনুভব করিতেছেন। হরি बोल, आपको सब कुछ मालूम है। इन लोग को मालूम है ये भगवान है। भगवान ने पूछा, भाई तुम लोग मूर्छित क्यों हो जा रहे थे? बोला, आपको सब कुछ मालूम है। আপনি সকল অনুভব করিতেছেন, हम लोग का जो हो रहा है वो तो आपको भी तो मालूम है। हिंदी कितना सुंदर, टू गुड बुक। इस प्रकार उस दिन का वृत्तांत समाप्त हो जाने पर समस्त ब्रजजनों को अपने अपने घर के मार्ग का अनुसरण कर लेने पर नित्य की भांति श्री ब्रजराज कुमार उन दोनों सूत पुत्रों को अपने संग ही ले गए और साथ ले जाकर उन दोनों के बीच में स्वयं तीसरे होकर प्रसंगवशात गुप्त रूप से पूछने लगे कि तुम दोनों ही कहो कि क्लेश की तरह विचारा गया यह इतना मूर्छा का आवेश किस कारण से हुआ एवं क्यों हुआ? दोनों ही गदगद होकर बोले, हे भगवान, हम दोनों क्या कहें, आप तो सभी का अनुभव कर रहे हैं। শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ ভাবে বলিতে লাগিলেন, কেবল যে আমরা জানি তাহা নয়, কিন্তু তৎকালে স্বয়ং নিতান্ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তথাপি সেই বর্ণনা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে। হিন্দি। श्री कृष्ण भी तृष्णा पूर्वक बोले कि हम केवल जानते ही हो सो बात नहीं, किंतु उस समय स्वयं अच्छी प्रकार आचरण भी करते हैं, तथापि उस वर्णन को सुनने की इच्छा करते रहते हैं। भगवान भी उनके मुंह से जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था जो तुम भाई मूर्छित हो गए थे तुम लोग दोनों। দেখো, যে কার্য আপনি অধিক পরিমাণে করা যায় সেই কার্য মনোহর হয়, তাহা হইলে সর্বদা শ্রবণ করা কর্তব্য। নিজ রচিত এই যে কাব্য, তাহাও তোমরা দুইজনে পরস্পর শ্রবণ করো। হিন্দি। देखो, जो कार्य स्वयं भी अधिक मात्रा में किया गया हो, वह कार्य यदि मनोहर हो तब तो सदैव सुनना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं रचित जो काव्य है उसको तुम दोनों भी आपस में आदर पूर्वक सुनते हो। অতএব প্রেয়সী দিগের মধ্যে যে প্রধানা, যাহার নাম রাধিকা, বিম্বের মতো যাহার উষ্ঠ, সখী গোষ্ঠের মধ্যে যে উপবেশন করিয়া আছে, এই অত্যন্ত সুনিপুণ রস পরিপাটি প্রথমেই বিস্তার করো। হিন্দি। अतएव प्रेषी गणों के मध्य में जो प्रधान हैं, जिनका नाम श्री राधिका है, उनकी जो बिंबोष्ठी सखियों की गोष्ठी है, उसके बीच में बैठकर प्रथम इस अत्यंत सुनिपुण रस की परिपाटी का विस्तार करो।
यानी हमको लग रहा है भगवान चाहते हैं कि ये जो भगवान का कीर्ति राधे रानी के ग्रुप में भी सुनाया जाए। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा है इन दोनों भाई को वहां भी सुनाना, क्योंकि उन लोग तो भगवान को हल्के पे लेते हैं। উভয়ই সজল নয়নে পরস্পর নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিল, যাহার যেরূপ চিত্ত তাহার সেই চিত্ত সমস্ত বিষয়ে জানিয়া থাকে, সেই প্রিয়তম ব্যক্তি যদি আবার চিত্তের মধ্যে বাস করে, তাহা হইলে অপর কোন ব্যক্তি তাহাকে জানিতে সমর্থ হইবে। হিন্দি। देखो, जिसके अंतःकरण में जो वस्तु है, उस समस्त वस्तु मात्र को उसका स्नेही जन जानता है। यह निश्चित है, वह स्नेही जन ही यदि अंतःकरण में निवास करता है, तब फिर दूसरा व्यक्ति ऐसा कौन है जो कि उसको जानने में समर्थ होगा। इसका मतलब राधा रानी तो आपका चित्त में निवास कर रहे हैं, तो कहने का क्या दरकार है अलग से उन लोगों को। শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে বলিলেন, অতএব অদ্য রাত্রিকালী এই সেই আনন্দিত বিদ্যা নিবেদন করিয়া, এই বলিয়া বাহুযুগল ধারণ পূর্বক সহচর গোষ্ঠীর মধ্যে এই দুইজনকে নিয়া গিয়া বহুল কৌতুকপূর্ণ চেষ্টার দ্বারা সূর্যের অস্তগমন কাল পর্যন্ত দিবস অতিবাহিত করিলেন। হিন্দি। श्री कृष्ण आनंद पूर्वक बोले कि तब तो आज की रात्रि में ही इस अनिंदित विद्या का निवेदन कर देना। यह कहकर दोनों की भुजाओं को पकड़कर मित्रों की सभा में उन दोनों को ले जाकर बहुत सी कौतुकपूर्ण चेष्टाओं द्वारा सूर्य के अस्तगमन काल पर्यंत दिन को बिता दिया। इति श्री वनमाली दास शास्त्री विरचित श्री कृष्णानंदिनी नामनी भाषा टीका सहित श्री गोपाल चंपू काव्य धेनुका सुरमर्दन नामक चतुर्दशम पूर्णम संपूर्णम। इति श्री गोपाल चंपू काव्ये गर्धभासुर मर्दन नामक चतुर्दश पुराण। तो रात को लेकर गया इन दोनों को, और सूर्य संध्याकालीन हुआ था शायद उस समय, तो पूरा रात तक अतिबाहित करिलेन, माने अपने गोष्ठीर मध्य, माने राधा रानी और गोपियों के बीच में इन लोग दोनों पूरा सुनाया होगा ये लीला। ओके, श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी जय। जय जय